ये बाहुबली दोनों हाथियों का पूंछ पकड़ के खींचता है। बेचारे दोनों हाथी का चमड़ी ही निकल जाता है, जिसे देख के लड़कियां एक एक करके टपकने लगती हैं। इधर चुलबुली भी उसे देख के टपक जाती है। बाहुबली ने अपने डोले शोले दिखाया तो चुलबुली का दिल उड़ते हुए बाहुबली के पास आके आंख मारती है। बाहुबली ने आंखें चुलबुली का हाथ पकड़ा, तभी चुलबुली का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और काम चालू किया। पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपने आप को बाहुबली समझने लगा तो फिर इस छोटे बाहुबली के ऊपर 2-3 आवारा शेर को छोड़ दिया, पर साला शेर को मारकर फुटबॉल बना देता है। जिसके बाद चुलबुली इसे फ्लाइंग वाला किस देने लगा। फिर दोनों बाहुबलियों के बीच कंपटीशन होता है, लेकिन बाहुबली ने छोटे बाहुबली को बर्तन में बंद कर दिया। लेकिन तभी सभी मुर्गियाँ अपने बच्चों के लिए स्वेटर बुन रही थी और ये वाली सज धज के बाहर जा रही थी। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? सभी छिछोरे मुर्गे इसे देखकर कहाँ जाती हो चम्मच छल्लो? रुको, हमारी अम्मा का चुम्मा ले जा रहा हूँ। मुर्गा पंडित कुल्हाड़ी में धार लगा रहा था तो ये बेलन लेकर पास आती है। मुर्गी को देख मुर्गा लार टपकाता है। आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो आप। है क्या 9 से 12। कुत्ते के साथ मिलकर मुर्गे को टपकाने का प्लान बनाती है। समझा? बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। पता है उसने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, अब दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। काफी देर समझाने के बाद फिर कुत्ता मान जाता है। मुर्गी पूरी प्लानिंग करके मुर्गे को आवाज लगाती है। आशिकी में चूर मुर्गा दौड़ कर आता है। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। नहीं। मुर्गे को इसकी मौत का सामान पकड़ाकर बेइज्जती करके वापस भेज देती है। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दें। हमें भी पटा लो। ये मुर्गी इस कीड़े के प्यार में लट्टू हो जाती है। तभी मुर्गी कीड़े को पकड़कर उसमें नमक छिड़कने लगती है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। और मुर्गी कीड़े को सफा छट करके आने लगती है। क्या रे भिख मंगिया? तभी मुर्गी भालू को अंडा देकर वहाँ से भाग जाती है। ये क्या है? फिर छोटा भालू मुर्गे का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गी के सामने से जाने लगता है। फिर मुर्गी मुर्गे के पीछे जाने लगती है। तेरी बहन ब्याह करवा का। लेकिन मुर्गी मुर्गे की एक भी बात नहीं सुनती और फिर से मुर्गे के पीछे जाने लगती है। तभी बड़ा मुर्गा छोटे मुर्गे को पकड़कर मारने लगता है। इस कड़कते रेगिस्तान में 2 मुसाफिर भटक गए थे, जिससे भारी गर्मी के कारण बतख चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। पर तभी यह बदतमीज कुत्ता पानी की बोतल खोलकर खुद ही पानी पीने लगता है, जिसे देखकर बतख उसे बोतल छीन लेता है। लेकिन तब तक बोतल पूरी खाली हो चुकी थी, जिसे बतख बेचारा प्यासा ही रह जाता है। पर तभी इस कुत्ते को भी मिराज दिखाई देने लगता है, जिससे वह वहाँ जाकर आइसक्रीम ऑर्डर करता है। लेकिन वह सभी सिर्फ इसके आंखों का धोखा था, मगर फिर भी इसे कुछ समझ नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर बतख रेगिस्तान में खुदाई कर रहा था, लेकिन उसको फिर भी कुछ नहीं मिलता है, जिससे इसकी हालत और खराब हो जाती है और इसको भी मिराज दिखाई देने लगता है, जिससे वह उसका हर जगह पीछा करता है। लेकिन इसके हाथ भी कुछ नहीं आता है। पर तभी मिराज के कारण दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिससे दोनों का ही सिस्टम हैंग हो जाता है। लेकिन तभी इन्हें वहाँ एक ऊँट दिखाई देता है, तो वह दोनों बिना सोचे उसके ऊपर कूद जाते हैं। लेकिन वह असली ऊँट था, जिस पर बैठकर वह रेगिस्तान से बच निकलता। यह औरत इस भेड़ को पूरा नंगा करके अपने बच्चे के लिए बहुत सारे मोजे बनाती है, लेकिन उसका मोजा बनाना बेकार था, क्योंकि वह कभी माँ नहीं बन सकती है, जिससे रोजाना वह भगवान से रोते हुए एक बच्चा मांगती है। तो एक दिन चमत्कार होता है, जिससे रात में सोते ही उसे एक बहुत छोटा सा बच्चा होता है, लेकिन उसके चिल्लाने की शक्ति बड़े इंसानों की तरह थी। मगर कुछ भी हो, औरत इस बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है। लेकिन इनको उसका डायपर चेंज करने में भी बहुत परेशानी आती है। पर वह एक संतान पाकर वह दोनों बहुत खुश थे। मगर एक दिन जब वह सो रहे थे, तभी एक बिल्ली जाकर उस बच्चे को खाने के लिए लेकर चली जाती है। पर जैसे ही वह उसे खाने वाली थी, उस बच्चे को एक कौवा उठाकर ले जाता है और इस कौवे से भी बच्चा छूटकर गिरने लगता है। लेकिन तभी उसे एक मछली खा जाती है। आगे बच्चे के साथ क्या हुआ उसे देखेंगे सेकंड पार्ट में। उससे पहले एक लाइक कर दो। यह बिलारू बहुत बीमार था, लेकिन वह काम पर नहीं गया तो उसकी महीनों की सैलरी काट दी जाएगी, जिससे वह रोते हुए अपने जगह अपने छोटे बेटे को ड्यूटी पर जाने कहता है। तो छोटा बिलारू भी ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन वहाँ उससे बड़े बड़े चूहे थे, जो घर की चीजों को कुछ ही समय में खा जाते हैं, और उन्होंने घर की आधी चीजों को खा भी लिया था और नुकसान भी बहुत कर दिया था। लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसे बिलारू उन्हें देखकर ही डर जाता है। तो वह उनके कहने पर उनका काम भी करने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी पिटाई हो जाती है, जिससे छोटे बिलारू को बहुत गुस्सा आता है, तो बहुत जोर से चिल्ला देता है। लेकिन उसको नहीं पता था कि वह और ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और तभी इनमें से एक चूहा आकर इसे एक मुक्का जड़ देता है, जिससे एक ही मुक्के में बिलारू रोने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसके अंदर की आत्मा इसे कहती है कि पापा बीमार है और इसने चूहों को नहीं भगाया तो उसकी सैलरी भी काट दी जाएगी, जिसे सुनकर ही उसमें बहुत ताकत आ जाती है। तो वह जाकर सभी की अच्छे से पिटाई करता है और इनको इतना मारता है कि सारे चूहे उसे डर के अपने बिल में घुस जाते हैं और महीनों तक बिल से बाहर नहीं आते हैं।